जी अस्सलाम वालेकुम एंड यू आर वाचिंग मुगल्स आर्ट ऑफ कुकिंग। कैसे हैं सब फ्रेंड्स? होप सो सब ठीक होंगे और मज़े में होंगे। आज हमारे किचन में बहुत ही मज़ेदार बीफ यखनी पुलाव बन रहा है, हेल्दी वेल्दी डिश। तो स्टार्ट करते हैं रेसिपी को बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लेट्स स्टार्ट। जी, तो इसके लिए मैंने ये बीफ लिया है, ये 1 kg है। इसके अंदर डाल देंगे प्याज, साथ में गार्लिक क्लोव्स डाल देंगे, साथ में हम इसमें नमक डाल देंगे, ऑल स्पाइसेस ऐड करेंगे और इसे हमने 3 गिलास पानी डाल के इसको जो है वो हमने तकरीबन 20-25 मिनट्स के लिए इसी तरह से कुक करना है ताकि हमारे पास स्टॉक रिक्वायर्ड हो जाए। तो चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। जी, तो यखनी हमारी बन रही है, उसके साथ हम ले लेंगे एक पैन। उसके अंदर डाल दिया मैंने ऑयल और साथ में डाल दिया है मैंने प्याज स्लाइस किया हुआ। इसे हम कलर देंगे लाइट गोल्डन कलर इस तरह से, और उसके बाद इसके अंदर हम डाल देंगे गार्लिक पेस्ट और साथ में ऐड कर देंगे पानी ताकि हमारा मसाला जो है वो बिल्कुल भी जले नहीं। तो पानी ऐड करने के बाद आप इसे मिक्सअप करेंगे और तकरीबन 2 से 3 मिनट तक इसे इसी तरह से भूनते रहेंगे। और उसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे ये ग्रीन चिली और साथ में टमाटो, और इसे मज़ीद हम कुक करेंगे तकरीबन 5 to 6 मिनट्स के लिए ताकि अनियन जो है वो भी थोड़ा गल जाए। और इसके अंदर डाल रही हूँ मैं गरम मसाला साबुत, और साथ में जो हमने यखनी बनाई थी उससे हमने मटन के जो बोन्स के साथ हमने लिया था मीट वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और मटन गल चुका है हमारा, बाकी की जो कसर है वो हमारी राइस के साथ अच्छी तरह से कुक हो जाएगा। तो ये डालने के बाद आप इसे भूनेंगे। उसके बाद मैं इसके अंदर डाल रही हूँ ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, और इसके अंदर और कोई स्पाइसेस नहीं डाले तो इसीलिए ब्लैक पेपर बहुत अच्छा टेस्ट इन्हेंस करेगी। तो ब्लैक पेपर डालने के बाद आपने इसे 3 से 4 मिनट तक इसी तरह से कुक करना है। उसके बाद जो हमने स्टॉक बनाया था वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये तकरीबन 2 गिलास है हमारे पास, और उसके साथ मैंने लिए थे राइस, और हाफ़ kg मेरे पास राइस हैं जो कि मैंने 40 मिनट्स पहले सोक कर लिए इस तरह से। तो स्टॉक भी हमारा रेडी हो चुका है। तो अब हम जो है वो चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। तो ये देखिए इसे बॉयल आना स्टार्ट हो गया। अब इसके अंदर हम डाल देंगे राइस जो कि हमने सोक किए हुए थे, और सोक किए हुए राइस डालने के बाद आपने इसे अच्छी तरह से मिक्सअप करना है। जी, तो हमने इसे पकाना है तकरीबन 5 मिनट्स के लिए हाई फ्लेम पे। तो इसे मैं कवर कर रही हूँ और हाई फ्लेम पे इसे 5 मिनट्स तक इसी तरह से कुक करेंगे। तो ये देखिए आफ्टर 5 मिनट्स इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, क्योंकि इसके अंदर ये बहुत अच्छा टेस्ट इन्हेंस करेंगे। तो ये डालने के बाद मिक्स कीजिएगा और अगेन इसे हम कवर करके तकरीबन 10 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे इसी तरह से कुक करेंगे। तो आफ्टर 10 मिनट्स आपने देखा कि पानी जो हमने स्टॉक बनाया था यखनी का वो बिल्कुल ड्राई हो रहा है, और उसके बाद ये और थोड़ा सा हम ड्राई करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से ये ड्राइनेस के बाद हम इसको जो है वो दम लगाएंगे, और लिड के ऊपर मैंने इस तरह से हैंकी कवर करके इसे हम स्टीम देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए, और उसके बाद हमारे मज़ेदार यखनी पुलाव रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए आफ्टर 10 मिनट्स हमारा बीफ यखनी पुलाव बिल्कुल रेडी हो गया। कितना मज़े का लग रहा है, कितना टेम्पटिंग इसका कलर आया, और टेस्ट भी इसका बहुत मज़ेदार है। बहुत कम स्पाइसेस में बनने वाली बहुत ही हेल्दी वेल्दी डिश। तो इसे अच्छे से प्लेटर में हमने इस तरह से सर्व कर दिया है। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और ईद पे बना के इंजॉय कीजिएगा इसे। तो मिलते हैं इसी तरह से न्यू रेसिपी के साथ। अगर रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन क्लिक कीजिए और एंजॉय कीजिए मज़े मज़े की रेसिपीज़ के साथ। तो इसके साथ हमने सैलेड सर्व किया है, साथ में रायता, साथ में हमने टोमेटो स्लाइस दिए हैं। तो इस तरह से ये मज़ेदार एक कॉम्बो बन जाता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा। मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ। टिल देन अल्लाह ने के बाद।